राधे राधे, हरे कृष्णासी हरिदास। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी का कृपा से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगलमय होंगे। तो देखिए, महालक्ष्मी व्रत जो है वो शुरू होने वाला है। महालक्ष्मी व्रत एक विशेष व्रत के रूप में जो है माना जाता है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्रती या फिर जो भी साधक सच्चे मन से पूरे विधि विधान से महालक्ष्मी की पूजा अर्चना करता है, उनका व्रत करता है, उसका व्रत का पालन करता है, उनको सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और उनके घर में कभी भी धन का अभाव नहीं रहता है। तो देखिए, महालक्ष्मी व्रत जो है वो कब से शुरू होता है? वो व्रत जो है, महालक्ष्मी व्रत जो है वो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होता है। मतलब कि राधा अष्टमी जिस दिन होती है उसी दिन से इस व्रत का भी आरंभ हो जाता है और अगले 16 दिन तक ये व्रत चलता है। मतलब कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होता है और अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह व्रत जो है समाप्त हो जाता है। देखिए, तिथियों के घटने बढ़ने के आधार पर उपवास की जो अवधि है वो 15 दिन या फिर 17 दिन हो सकती है और इस बार यह व्रत जो है वो 15 दिन के होंगे। इस व्रत का पालन धन व समृद्धि की देवी महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अथवा उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि महालक्ष्मी व्रत को कैसे किया जाता है, इसके क्या नियम होते हैं। तो देखिए, महालक्ष्मी का व्रत जो होता है उसका नियम करना होता है। मतलब कि इस व्रत में अगर आप केवल फलाहार खाकर अगर आप रहना चाहते हैं, मतलब कि अगर आपने एक टाइम फलाहार करके आप रखना चाहते हैं तो उस प्रकार से भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए, आज की परिस्थितियां ऐसी हैं कि हर कोई व्यक्ति जो है 16 दिन तक जो है पूरे फलाहार से नहीं रह पाता है, क्योंकि आजकल की जो परिस्थितियां हैं या फिर उनके सामने कुछ भी परेशानियां भी कह लो, मतलब कि आजकल के जो रोगों से ग्रस्त गिरे हुए हैं रोग, आजकल तरह तरह के चल रहे हैं कि जैसे किसी को बीपी की प्रॉब्लम है या फिर किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो वो पूरे 16 दिन तक लगातार फलाहार से व्रत नहीं कर पाते हैं। तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एक टाइम भोजन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन भोजन जब आप करें तो आपको ध्यान रखना है कि भोजन शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। मतलब कि भोजन में प्याज लहसुन का उपयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। और देखिए, जब आपने महालक्ष्मी व्रत का जब आपने स्टार्ट कर दिया हो तो उस दिन से आपको मदिरा का सेवन भी नहीं करना है। इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, एक तो दिन में फलाहार करके व्रत को किया जाता है, या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि आपने पूजा कर ली सुबह के समय पर, महालक्ष्मी की आपने पूजा अर्चना कर ली और उसके बाद में आपने दोपहर में कुछ फलाहार ले लिया, फिर उसके बाद में शाम को आपने कुछ अपना जो भी फलाहार है वो आपने ले लिया। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। लेकिन अब कुछ वक्त ऐसे हैं कि वो बिना भोजन के नहीं रह पाते हैं, तो उनके लिए क्या करना है कि आप आप दोनों टाइम भी भोजन कर सकते हैं। आप जो नॉर्मली भोजन आप करते हैं सुबह या शाम को, वो भोजन आप सुबह शाम कर सकते हैं। लेकिन आप याद रखें कि आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं माता लक्ष्मी की पूजा को, तो आप महालक्ष्मी का पूजन आपको नियमित रूप से जिस टाइम पे भी आप कर रहे हैं सुबह के समय, वैसे देखिए शास्त्रों में महालक्ष्मी का जो पूजन है वो शाम को बताया गया है। शाम में और रात्रि के समय पर महालक्ष्मी का पूजन बहुत ही अच्छा बताया गया और रात्रि के समय ही माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। तो आप अगर हो सके तो आप महालक्ष्मी का पूजन आप ज़रूर से करें। तो कहने का मतलब है कि अगर आप व्रत रख कर पूजन कर रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं रखना चाहते हैं या फिर किसी कारणवश आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आप जो है महालक्ष्मी का पूजन आप ज़रूर से करें। अब देखिए, महालक्ष्मी की पूजन विधि को जान लेते हैं। तो देखिए, उस दिन आपको क्या करना है कि आपको अष्टमी के दिन आपको सुबह जल्दी उठ जाना है। उसके बाद में आपको अपने घर की सारी क्रियाओं से निवृत्त होकर के आपको स्नान करना है। स्नान करते समय आप अपने स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला सकते हैं या फिर एक चुटकी हल्दी भी आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको स्नान करना है और उसके बाद में आपको अपने मंदिर में आपके मंदिर के सामने आपको आ जाना है और अपने भगवान को प्रणाम करना है और महालक्ष्मी से आपको प्रार्थना करनी है कि आप जो भी मैं आपका व्रत करने जा रहा हूँ या फिर जा रही हूँ तो मेरा बिना किसी विघ्न के ये व्रत जो है संपूर्ण हो सके। तो ऐसा आपको माता के सामने आपको संकल्प लेना है, ठीक है। और उसके बाद में आपको एक चौकी लगानी है। तो आप कोई भी पटला या फिर चौकी आप ले सकते हैं, उसके ऊपर आपको एक वस्त्र बिछाना है। तो देखिए, अगर आप माता रानी की प्रतिमा को स्थापित कर रहे हैं तो फिर आप लाल रंग का वस्त्र उपयोग कर सकते हैं अगर आपके पास कोई प्रतिमा है।
और अगर आप कोई भी चित्र या फिर फ़ोटो स्थापित कर रहे हैं तो फिर उसके लिए आप जो है सफ़ेद रंग का वस्त्र उपयोग करें, क्योंकि वो जो है बहुत ही शुभ माना जाता है माता लक्ष्मी की। अगर आप चित्र के नीचे सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाते हैं बहुत ही शुभ माना जाता है। और देखिए महालक्ष्मी के व्रत में जो है गजलक्ष्मी की पूजा की जाती है, मतलब कि जो माता हैं वो हाथी के ऊपर विराजमान हो, तो उनकी पूजा इस दिन जो है की जाती है। तो आप अगर हो सके तो आप गजलक्ष्मी की प्रतिमा या फिर चित्र जो भी हो आपके पास में उसको आप स्थापित करें। और उसके बाद में आपको कलश स्थापना करनी है। तो कलश स्थापना के लिए आप एक लोटा ले लीजिए, तांबा, पीतल या फिर मिट्टी का आप कलश लेना चाहते हैं तो आप कोई भी कलश आप ले लीजिए। और उस कलश को अच्छे से साफ़ करने के बाद में उसमें आपको कंठ पर उसकी आपको मौली बांध देनी है। देखिए कभी भी हम कलश स्थापना करते हैं तो कलश को कभी भी खाली नहीं रखा जाता, उसके कंठ पर हम मौली बांध देंगे और उसके बाद में उसके ऊपर हम स्वास्तिक बना देंगे। फिर उसके बाद में हम उसमें शुद्ध जल भर देंगे और उस कलश के अंदर हम सुपारी, फूल, अक्षत, एक सिक्का, हम ये सारी चीज़ें मतलब हम उसमें जो कलश में हमें डालनी है हम वो चीज़ों को हम डाल करके और उसमें हम जो है अशोक के या फिर आम के पत्ते लगाएंगे। उसके ऊपर जो भी ढक्कन हमने लिया है कलश को ढकने के लिए उसमें भी हम जो है अक्षत को भर देंगे और उसके ऊपर हम नारियल रखेंगे। लेकिन नारियल को खाली नहीं रखा जाता है, नारियल के ऊपर भी आपको लाल रंग का या फिर पीले रंग का कपड़ा आप उस पर लपेट दें और कलावे से आप उसको जो है लपेट करके उसको अच्छे से फिर उस नारियल को उस कलश के ऊपर आप स्थापित कर दें। तो इस तरीके से आपकी कलश स्थापना हो जाती है। अब देखिए आप दीप की अगर आप अखंड ज्योत की स्थापना करें तो आप अखंड ज्योत भी इसी तरीके से जलाएंगे, क्योंकि देखिए अखंड ज्योत का भी एक आसन होता है, एक नियम होता है। मतलब कि अगर हमने अखंड ज्योत एक बार हमने जला दी है तो उसको हमें उस जगह से हिलाना नहीं होता है, ठीक है। इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपने अखंड ज्योत जलाई है तो उसके लिए भी आपको नीचे चावल की आप ढेरी बना सकते हैं या फिर जो है अष्टदल आप बना सकते हैं। फिर उसके ऊपर आप जो है अखंड ज्योत को जो है प्रज्वलित कर लीजिए और वहाँ पर जो है आप चौकी पर आप मतलब रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद में आपको महालक्ष्मी का पूजन वंदना करनी है। आप उनको रोली से अच्छे से उनको टीका लगाइए, चावल से उनका पूजन कीजिए। देखिए महालक्ष्मी की पूजा में दूर्वा घास का बहुत उपयोग होता है, वो बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो आप महालक्ष्मी की पूजा में दूर्वा घास का ज़रूर से उपयोग करें, आप उनको जो है ज़रूर समर्पित करें महालक्ष्मी को। उसके बाद में उनको फूल समर्पित कीजिए। भोग मिठाई वगैरह आप जो भी बनाए हैं घर में या फिर जो भी आपने मंगवाए हैं उनको आप मतलब माता रानी को आप भोग लगाइए। उसके बाद में उनकी आरती वंदना कीजिए। देखिए महालक्ष्मी की पूजा में 16 की संख्या में चीज़ें ली जाती हैं, मतलब कि आपने अगर श्रृंगार का सामान लिया है तो वो भी 16 की संख्या में होना चाहिए। अगर आपने कोई और भी वस्तु अगर आपने दान करने के लिए ली है, जैसे कि आपने अब व्रत आपने स्टार्ट किया फिर आपने जो उसको दान करना चाहते हैं तो वो भी आप 16 की संख्या में ही रखें, मतलब 16 की संख्या में भी इन चीज़ों को रखा जाता है। देखिए अगर आप चौकी पर महालक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि आप उस दिन महालक्ष्मी की प्रतिमा को पंचामृत से ज़रूर स्नान करवाइए। स्नान कराने के बाद में माता की जो प्रतिमा है उसको आप अच्छे से चौकी पर स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए जब आपने पूजन वगैरह कर लिया तो उसके बाद में डोरा बनाया जाता है, तो आप उसे कलावे से बना सकते हैं या फिर जो कच्चा सूत आता है उससे भी आप उसे बना सकते हैं। फिर उसमें आपको जो है 16 गांठें लगानी हैं और जब आप पूजन करेंगे ना उस समय पर उसको मतलब जो डोरा आपने बनाया है उसको आपने वहीं पूजन के स्थान पर रखना है। और उसको अगर आपने लाल कलावे से बनाया तो उसमें आप बस थोड़ी सी आप हल्दी लगा दीजिए पूजन करते समय। अगर आपने कच्चे सूत से बनाया है तो फिर आप हल्दी में थोड़ा सा मतलब भिगो करके उसको रंग दीजिए या फिर रोली से भी आप कर सकते हैं। तो आपको कोई भी तरीका जो भी आपको उचित लगता है उस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर उसको आपको पूजन वंदना कर लेनी है। पूजन वंदना करने के बाद में आपको उस डोरे को या तो आप अपने हाथ पर बांध सकते हैं या फिर आप अपने गले में उसको पहन सकते हैं। तो ये मतलब इस पूजा में महालक्ष्मी की पूजा में ये ज़रूर से किया जाता है। तो आप इस चीज़ को आप ज़रूर से करिए। आप डोरा ज़रूर बनाना है, उसको आपको धारण करना है, किसी भी रूप में आप धारण कर सकते हैं। आप अपने गले में पहन सकते हैं, अपने हाथ में पहन सकते हैं। अच्छा देखिए महालक्ष्मी की पूजा में चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाता है, उसकी बहुत मान्यता होती है। तो देखिए अगर आप पूरे 16 दिन तक अर्घ्य दे सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया बात है। अगर आप पूरे 16 दिन लगातार अर्घ्य नहीं दे सकते हैं चंद्रमा को तो कम से कम आपको आखिरी दिन मतलब कि जिस दिन इस व्रत का समापन होता है उस दिन आपको अर्घ्य जरूर देना चाहिए चंद्रमा को। उस दिन मतलब चंद्रमा को अर्घ्य दें और अच्छे से उनकी पूरी विधि विधान के साथ में उनका पूजन करें। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत कब से और कब तक होगी। तो देखिए महालक्ष्मी की जो शुरुआत है वो 22 सितंबर शुक्रवार से हो जाएगी और जो समापन है इसका वो 6 अक्टूबर को होगा।
मतलब कि शुक्रवार को ही इस व्रत का जो है आरंभ हो जाएगा और शुक्रवार के दिन ही इस व्रत का समापन होगा। देखिए बहुत ही शुभ संयोग ये बना है कि शुक्रवार के दिन ही महालक्ष्मी का आगमन हो रहा है और शुक्रवार के दिन ही महालक्ष्मी का जो व्रत है उसका समापन होगा, क्योंकि जो शुक्रवार का दिन होता है वो महालक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन की पूजा बहुत ही जो है मतलब शुभ मानी जाती है। शुक्रवार का दिन बहुत ही अच्छा माना है। देखिए महालक्ष्मी का जो व्यक्ति व्रत करता है, जो व्रती होता है, मतलब जो साधक होता है, अगर उसके घर में कंगाली की स्थिति बनी हुई है और वो पूरे नियम और पूरी विधि विधान से महालक्ष्मी का पूजन करता है तो उसकी जो परिस्थिति है वो सुधरने लगती है, घर में बरकत आती है, घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। इस व्रत को करने के बाद में जब आप आखिरी दिन मतलब इस व्रत का जब समापन होगा तो उसके बाद में आपको ब्राह्मणों को भोजन कराना है। देखिए अगर जो सुहागन स्त्रियां हैं वो इस व्रत का पालन करती हैं तो वो जो है सुहागन स्त्रियों को भोजन करवाएं और उनको दान दक्षिणा अपने सामर्थ्य के अनुसार, जो भी उनका सामर्थ्य है उसके हिसाब से उनको दान दक्षिणा। और देखिए सुहागन स्त्रियां हैं तो आपको सुहाग का सामान, आप पे जो आपका सामर्थ्य हो अपने हिसाब से आप सुहाग का सामान ज़रूर से दान करें। और अगर कोई व्यक्ति इस व्रत को करता है तो उनको ब्राह्मणों को भोजन जरूर करवाना चाहिए। उसके बाद में किसी पुरोहित, किसी पंडित के द्वारा अपने घर में मतलब आप जो है ब्राह्मण भोजन कराने से पहले अपने घर में जो है हवन करवाएं। आप जागरण, कीर्तन वगैरह कुछ भी आप कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि महालक्ष्मी की पूजा में आपको कौन से मंत्र का जाप करना है। ओम श्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध, ओम श्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। तो देखिए इस मंत्र का आपको महालक्ष्मी की पूजा में जाप करना है। आप चाहें तो पूजा के समय पर 108 बार कर सकते हैं या 5 बार या 7 बार, मतलब वैसे देखिए 108 की संख्या बहुत ही शुभ मानी जाती है, तो आपको 108 बार इस मंत्र का जाप अवश्य करना है। ठीक है, अगर आप इस मंत्र को पूरा नहीं कर पाते हैं तो आप ओम श्रीम श्रीम लक्ष्मी महालक्ष्मी मतलब नमे नमः इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मंत्रों का जाप करना है। देखिए महालक्ष्मी की पूजा विधि विधान से करने से, इसके नियम का पालन करने से अगर हम इस व्रत को करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। अगर नहीं भी हम व्रत को कर पा रहे हैं तो हम महालक्ष्मी की पूजा को करने से वही फल प्राप्त कर सकते हैं जो व्रत को करने से फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है, सुख समृद्धि आती है, घर में ऐश्वर्य की कभी भी कमी नहीं रहती है। तो इस व्रत को आप ज़रूर से करें और आशा करती हूँ कि आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।